हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इजी शॉर्ट्स ऑफ लर्निंग। आज का मेरा वीडियो लेबर कॉस्ट कंट्रोल के अंदर टेलर डिफरेंशियल पीस रेट प्लान और मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट प्लान के ऊपर बेस्ड है। इसमें हम समझेंगे टेलर और मैरिक के अंदर हम टोटल अर्निंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी वर्कर की, और ये प्लान्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम टेलर डिफरेंशियल पीस रेट प्लान की। ये प्लान हमें फेडरिक विंस्लो टेलर ने दिया है, FW टेलर ने दिया है। टेलर के अकॉर्डिंग वर्कर्स या तो एफिशिएंट होते हैं या फिर इनएफिशिएंट होते हैं। जो इनएफिशिएंट वर्कर्स होते हैं ये वो वर्कर्स होते हैं जिनको हमें पेनलाइज करना चाहिए क्योंकि ये स्लो वर्कर्स होते हैं, और जो एफिशिएंट वर्कर्स होते हैं उन्हें हमें रिवार्ड के रूप में उनकी वेजेस को इंक्रीज करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम एफिशिएंसी की। मान लीजिए कि वर्कर को हमने 50 यूनिट्स बनाने के लिए दिए, एक दिन के अंदर उसको 50 यूनिट्स बनाने हैं। यदि उसने 50 यूनिट से कम बनाया तो टेलर कहता है कोई भी मिनिमम गारंटी नहीं होती वेजेस की, या तो वर्कर एफिशिएंट होता है या वर्कर इनएफिशिएंट होता है। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फिक्स कर दिया 50 यूनिट्स। अब यदि उसने कम बनाया पेनलाइज करेंगे उसे, और 80% ही हम देंगे नॉर्मल वेज रेट का यदि उसकी एफिशिएंसी बिलो 100% है, और यदि उसकी एफिशिएंसी अबव 100% या 100% है। यदि वर्कर ने या तो 50 यूनिट्स बना लिए या फिर 50 यूनिट से ज्यादा बना लिए एक दिन में, तो एट 100% या अबव 100% एफिशिएंसी पे उसको रिवार्ड दिया जाएगा और उसकी वेजेस हो जाएगी 120% ऑफ नॉर्मल वेज रेट पर यूनिट। तो यहां पे फॉर्मूला होता है वेजेस कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट्स वर्कर ने बनाया है, इनटू वेज रेट पर यूनिट। एक यूनिट यदि बनाने पे हम उसे उस कितनी वेजेस दे रहे हैं। तो यहां पे केवल दो ही कैटेगरी में वर्कर्स को डाला है, एक इनएफिशिएंट वर्कर्स जिनको 80% मिलेगा वेज रेट पर यूनिट का, और एक एफिशिएंट वर्कर्स जिनको 120% मिलेगा नॉर्मल वेज रेट पर यूनिट का। अब सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझेंगे एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब हमें आउटपुट गिवन होता है, फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। एक्चुअल आउटपुट वर्कर ने कितने यूनिट्स बनाए हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना कंपनी ने उसे बनाने के लिए कहा था। दो वर्कर्स का एग्जांपल लेते हैं, विजय और अजय। दोनों को ही कंपनी ने कहा था आपका स्टैंडर्ड आउटपुट है 60 यूनिट्स। विजय ने बनाए 54 यूनिट्स यानी उसने कम बनाए, और अजय ने 60 यूनिट से ज्यादा बना दिए, उसने 72 यूनिट्स बना लिए। एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले से एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज, 54 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 60 यूनिट्स इनटू 100 करेंगे तो विजय की एफिशिएंसी है 90% और अजय की एफिशिएंसी है 120%। अब यहां पे वेज रेट पर यूनिट हमें गिवन है 5 रुपीज वेज रेट पर यूनिट है। सबसे पहले विजय की बात करें तो विजय को दिए गए थे 60 यूनिट्स बनाने के लिए और उसने बनाए 54 यूनिट्स। तो बिलो स्टैंडर्ड उसने काम करा तो उसको पेनलाइज करेंगे टेलर के अकॉर्डिंग, और केवल 80% ही दिया जाएगा उसे 5 रुपीज का। तो यहां पे उसकी वेज रेट पर यूनिट हो जाती है 4 रुपीज। अजय ने अबोव स्टैंडर्ड काम करा है उसने, तो वो एफिशिएंट वर्कर्स के कैटेगरी में आ गया, उसने 72 यूनिट्स बनाए हैं और उसको कहा गया था 60 यूनिट्स उसका स्टैंडर्ड आउटपुट था। तो अबोव स्टैंडर्ड के केस में उसको रिवार्ड दिया जाएगा और उसको वेजेस हो जाएगी 120% ऑफ 5 रुपीज, यानी 6 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से उसको वेजेस दी जाएगी। अब हम वेजेस कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले विजय की वेजेस है, नंबर ऑफ यूनिट्स उसने बनाए 54 यूनिट्स, और एक यूनिट बनाने पे उसको वेजेस 4 रुपीज के हिसाब से मिलेगी। तो विजय की वेजेस हो जाएगी यहां पे 216 रुपीज। अजय ने 72 यूनिट्स बनाए हैं तो 72 यूनिट्स, और इसकी वेज रेट पर यूनिट है 6 रुपीज। तो यहां पे अजय की वेजेस हो जाएगी 432 रुपीज। इस तरह से हम टोटल अर्निंग्स कैलकुलेट करते हैं टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के अंदर। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल वेजेस अंडर टेलर प्लान। हमें वेजेस कैलकुलेट करनी है वेज रेट पर यूनिट। यदि वर्कर एक यूनिट बनाता है तो उसको 8 रुपीज मिलेंगे। स्टैंडर्ड आउटपुट, कंपनी ने 8 घंटे में वर्कर को कहा है आपको 40 यूनिट्स बनाने हैं, मगर वर्कर ने केवल
37 यूनिट्स बनाए, यानी उसने यूनिट्स कम बनाए जितने यूनिट्स उसे दिए गए थे उससे। तो सबसे पहले वर्कर की एफिशिएंसी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का, जब हमें आउटपुट गिवन होता है एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। यहां पे वर्कर ने बनाए 37 यूनिट्स, कहा गया था उसको 40 यूनिट्स बनाने के लिए 8 आवर्स में, तो वर्कर की एफिशिएंसी हो जाती है यहां पे 92.5%। अब ये वर्कर की एफिशिएंसी है, तो वर्कर की एफिशिएंसी 100% से कम है तो उसको पेनलाइज किया जाएगा क्योंकि वो इनएफिशिएंट वर्कर है, और केवल 80% ही उसे दिया जाएगा वेज रेट पर यूनिट का, जो 8 रुपीज है। तो यहां पे वर्कर की वेज रेट पर यूनिट हो जाएगी 6.40 पर यूनिट। ये उसकी वेज रेट हो जाएगी टेलर के अकॉर्डिंग। अब हम वेजेस कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है वेजेस का नंबर ऑफ यूनिट्स, वर्कर ने कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करे हैं 8 आवर्स में, इनटू वेज रेट पर यूनिट। वर्कर ने बनाए 37 यूनिट्स और वेज रेट पर यूनिट हम दे रहे हैं 6.40 के हिसाब से, तो यहां पे वर्कर की वेजेस हो जाती है 236.80 रुपीज। नेक्स्ट आता है हमारा मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब मैरिक के अकॉर्डिंग यहां पे ये इंप्रूवमेंट है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट का, जहां पे टेलर इनएफिशिएंट वर्कर्स को पेनलाइज करता है, उसको 80% ही नॉर्मल वेज रेट का देता है। वहां पे मैरिक के अकॉर्डिंग यदि वर्कर की एफिशिएंसी कम है, यदि वर्कर की एफिशिएंसी 83.33% से भी कम है, तो भी उसे नॉर्मल वेज रेट तो मिलनी चाहिए, वर्कर्स को पेनलाइज नहीं करना चाहिए। तो मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम इंप्रूवमेंट है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का, नंबर 1। नंबर 2, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यहां पे भी हम फिक्स करते हैं। वर्कर को कहा गया 50 यूनिट्स बनाने के लिए एक दिन के अंदर, तो इसके बेसिस पे, स्टैंडर्ड आउटपुट के बेसिस पे उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे और उसकी वेजेस पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट आता है, यहां पे हम नॉर्मल पीस रेट प्रोवाइड करते हैं स्लो वर्कर्स को, उनको पेनलाइज नहीं करते, नॉर्मल पीस रेट के हिसाब से उनको वेजेस दी जाती है। अब यहां पे मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के अंदर हम 3 स्लैब्स बनाते हैं। यदि वर्कर की एफिशिएंसी 83.33% से कम है तो हम उसको नॉर्मल वेज रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगे। 83.33% से 100% तक है उसकी एफिशिएंसी, तो उसको 110% मिलेगा नॉर्मल वेज रेट का, और यदि 100% से भी ऊपर है तो उसको 120% मिलेगा। तो यहां पे वर्कर्स की जैसे जैसे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी उसकी वेज रेट पर यूनिट भी इंक्रीज हो जाएगी। फॉर्मूला सेम होता है वेजेस कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू वेज रेट पर यूनिट। एग्जांपल से समझते हैं इसको। ड्यूरिंग 1 वीक, एक वीक में जिसमें 45 आवर्स होते हैं, वर्कर ने बनाए हैं 264 यूनिट्स। स्टैंडर्ड आउटपुट, कंपनी ने कहा था उसे 240 यूनिट्स बनाने के लिए कि उसको मिनिमम 240 यूनिट्स बनाने हैं 45 आवर्स में, मगर उसने बनाए 264 यूनिट्स, यानी अबव स्टैंडर्ड काम करा है वर्कर ने। वेज रेट पर आवर यहां पे हम वर्कर को प्रोवाइड कर रहे हैं 15 रुपीज के हिसाब से। टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 18 मिनट्स। यदि वर्कर को एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए, कंपनी के अकॉर्डिंग 18 मिनट्स लगना चाहिए। और यहां पे हमें अर्निंग्स कैलकुलेट करनी है मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने के लिए वेज रेट पर यूनिट हमारा होना चाहिए, मगर यहां पे वेज रेट पर यूनिट नहीं है, मगर हमें यह दिया हुआ है कि वेज रेट पर आवर। यदि वर्कर 1 घंटे काम करता है तो उसको 15 रुपीज के हिसाब से पेमेंट होगा, और एक यूनिट बनाने में 18 मिनट्स लगते हैं। तो हम सबसे पहले वेज रेट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 घंटे यदि वर्कर काम करता है तो उसको 15 रुपीज हम देते हैं, और 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो यहां पे हमारी वेजेस आ जाएगी पर मिनट और इंटू 18 मिनट्स, क्योंकि एक यूनिट को बनाने में 18 मिनट्स लगते हैं, तो यहां पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 18 से, तो वेज रेट पर यूनिट आ जाएगी 4.5 रुपीज पर यूनिट। ये हमारी वेज रेट पर यूनिट आ गई। अब सबसे पहले एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करते थे वर्कर की। फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय
स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100। वर्कर ने बनाए 264 यूनिट्स, उसको स्टैंडर्ड आउटपुट दिया गया था 240 यूनिट्स इंटू 100, तो वर्कर की यहां पे एफिशिएंसी है 110%। अबव 100% एफिशिएंसी है, तो अबव 100% पे उसकी वेजेस हो जाती है 120% ऑफ वेज रेट। तो यहां पे वेज रेट पर यूनिट 4.5 है, इसका हम 120% कैलकुलेट करेंगे तो वर्कर को हम देंगे 5.40 पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। वेजेस का हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ यूनिट्स, वर्कर ने कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करें इनटू वेज रेट पर यूनिट। यहां पे वर्कर ने 264 यूनिट्स बनाए हैं और हम वेज रेट, यदि वो एक यूनिट बनाता है तो उसकी वेज रेट हमने डिसाइड करी, क्योंकि वो इसकी एफिशिएंसी 100% से ज्यादा थी, तो 5.40। तो यहां पे वर्कर की वेजेस हो जाएगी मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट प्लान में 1425.60 रुपीज उसकी वेजेस हो जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं। इस तरह के एग्जांपल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे हमें वेजेस कैलकुलेट करनी है टेलर के अकॉर्डिंग और मैरिक प्लान के अकॉर्डिंग। वेज रेट पर आवर, यदि वर्कर 1 घंटे काम करता है तो उसके हम वेजेस दे रहे हैं 8 रुपीज, और स्टैंडर्ड आउटपुट एक वीक में वर्कर को 120 यूनिट्स बनाने हैं और एक वीक में वर्कर 45 आवर्स काम करता है, यानी 45 आवर्स एक वीक के इक्विवेलेंट है, और स्टैंडर्ड आउटपुट हमें दिया है 120 यूनिट्स। 4 वर्कर है हमारी फैक्ट्री में। वर्कर ए ने 90 यूनिट्स बनाए हैं, वर्कर बी ने 100 यूनिट्स, वर्कर सी ने 120 यूनिट्स और वर्कर डी ने 144 यूनिट्स बनाए हैं। तो सबसे पहले हम वेज रेट, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना आता है वेजेस के लिए वेज रेट पर यूनिट से, तो वेज रेट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पे 1 घंटे यदि वर्कर काम करता है तो उसको 8 रुपीज मिलते हैं, और एक वीक में वो 45 आवर्स काम करता है, तो 45 आवर्स इंटू 8 करा हमने, तो एक वीक की वेजेस हो जाती है वर्कर्स की टाइम के अकॉर्डिंग 360 रुपीज, और एक वीक में वर्कर 120 उसका स्टैंडर्ड आउटपुट होना चाहिए, तो एक यूनिट की वेजेस हो जाती है यहाँ पे 3 रुपीज पर यूनिट। यदि वर्कर एक यूनिट बनाता है तो उसको 3 रुपीज के हिसाब से हम पेमेंट करेंगे पीस रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं वर्कर की। फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। यहां पे एक्चुअल आउटपुट वर्कर ए ने 90 यूनिट्स बनाए हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट था 120 इंटू 100, तो वर्कर ए की एफिशिएंसी हो गई 75%। वर्कर बी ने बनाए 100 यूनिट्स, स्टैंडर्ड आउटपुट 120 है इंटू 100, तो वर्कर बी की एफिशिएंसी हो गई 83.33%। वर्कर सी ने 120 यूनिट्स बनाए और स्टैंडर्ड आउटपुट भी 120 है, तो इसकी एफिशिएंसी 100% है, और वर्कर डी ने अबव 100% यानी इस 144 यूनिट्स बनाए हैं, और कंपनी ने स्टैंडर्ड आउटपुट फिक्स करा था 120 का इंटू 100 करा, तो वर्कर डी की एफिशिएंसी है 120%। तो ये हमने एफिशिएंसी कैलकुलेट कर ली। तो सबसे पहले जो डेटा हमारे पास है वो हम टेबल में पुट कर देते हैं। यहां पे 4 वर्कर्स हैं, ए, वर्कर बी, वर्कर सी और डी। यूनिट्स कितने कितने यूनिट्स बनाने हैं? वर्कर ए 90, 100, 120, 144। वर्कर ए बना रहा है 90 यूनिट्स, वर्कर बी 100 यूनिट्स, वर्कर सी 120 यूनिट्स बना रहा है, और वर्कर डी ने बनाए हैं 144 यूनिट्स। एफिशिएंसी लिख लेते हैं। सबसे पहले वर्कर ए की एफिशिएंसी है 75, वर्कर बी की 83.33, वर्कर सी की 100% और वर्कर डी की एफिशिएंसी है 120%। एफिशिएंसी लिख लेते हैं। वर्कर ए की एफिशिएंसी है 75%, वर्कर बी की 83.33%, वर्कर सी की एफिशिएंसी 100% एफिशिएंसी पे काम करा है, और वर्कर डी की सबसे ज्यादा एफिशिएंसी है 120%। अब हम वेज रेट, जब हम बात करते हैं टेलर सिस्टम की, तो टेलर सिस्टम के अकॉर्डिंग
जो एफिशिएंट वर्कर्स होते हैं, यानी 100% या 100% से ज्यादा जिसकी एफिशिएंसी होती है, उसको 120% दिया जाता है वेज रेट का। तो यहाँ पे 3 रुपीज है और उसका 120% हो जाता है 3 रुपीज का 3.60 पर यूनिट। और दूसरा होता है इनएफिशिएंट वर्कर्स, जिनको केवल हम 80% ही देते हैं यदि उसकी एफिशिएंसी 100% से कम है। तो 3 रुपीज का 80% हो जाता है इनएफिशिएंट वर्कर्स के लिए 2.40 पर यूनिट। ये तो टेलर सिस्टम में है। मैरिक सिस्टम में 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक 83.33% से कम यदि एफिशिएंसी है वर्कर की, तो हम उसे नॉर्मल पीस रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग देते हैं, और यहां पे नॉर्मल वेज रेट पर यूनिट है 3 रुपीज। यदि उसकी एफिशिएंसी 83.33% से लगाकर 100% के बीच में है, तो वर्कर को 110% दिया जाएगा। तो 3 रुपीज का 110% हो जाता है 3.30। और लास्ट स्लैब होता है यदि वर्कर की एफिशिएंसी 100% से अबव है मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट में, तो उसको 3 रुपीज का 120% यानी 3.60 पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वर्कर ए की। एफिशिएंसी वर्कर ए की 100% से कम है, तो टेलर सिस्टम के अकॉर्डिंग उसकी वेजेस हो जाती है 80%। तो 3 रुपीज का 80% होता है 2.40। नंबर ऑफ यूनिट्स उसने बनाए हैं 90 और वेज रेट पर यूनिट 2.4 दे रहे हैं हम, तो यहां पे उसकी वेजेस हो जाती है 216 रुपीज। नेक्स्ट है वर्कर बी में भी उसकी एफिशिएंसी है 83 यानी 100% से कम है, तो यहां पे भी उसकी वेजेस 2.4 ही रहेगी। टेलर सिस्टम के अकॉर्डिंग 100 इंटू 2.4 करा, तो यहां पे वर्कर की वेजेस आ गई 240। वर्कर सी की एफिशिएंसी 100% है यानी एट स्टैंडर्ड है, तो यहां पे उसे हम 120% के हिसाब से पेमेंट करेंगे। तो 3 रुपीज का 120% होता है 3.60। नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए वर्कर सी ने 120 इंटू 3.60 करा, तो यहां पे वर्कर सी की वेजेस हो जाती है 432। और लास्ट वर्कर है, इसकी एफिशिएंसी 100% से अबव है, तो इसको भी 120% मिलेगा, तो 3.60 हो जाता है। तो 144 इंटू 3.60 पर यूनिट करा, तो यहां पे इसकी वेजेस हो जाती है 518.40। इस तरह से हम अर्निंग्स कैलकुलेट करते हैं टेलर सिस्टम में। मैरिक में सबसे पहले बात करते हैं वर्कर ए की। 83.33% से कम एफिशिएंसी है, तो उसको नॉर्मल पीस रेट देंगे, और नॉर्मल पीस रेट 3 रुपीज है, तो 90 इंटू 3 करा, तो वर्कर ए की एफिशिएंसी हो जाती है 270। वर्कर बी की 83.33% है, तो यहां पे उसको 110% मिलेगा, तो 3 रुपीज का 110% हो जाता है 3.30। वेजेस हो जाएगी उसकी 100 यूनिट्स उसने बनाए, 3.30 के हिसाब से उसकी टोटल वेजेस हो गई 330 रुपीज। वर्कर सी ने 120 यूनिट्स बनाए, उसकी एफिशिएंसी 100% है, 100% पे भी उसे 3.30 यानी 110% ही मिलेगा वेजेस का। तो 3.30 से हमें 120 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे उसकी वेजेस आ जाती है 396। और वर्कर डी ने 144 यूनिट्स बनाए हैं और उसकी एफिशिएंसी अबव 100% है, तो अबव 100% पे हम 120% देते हैं, और वेज 3 रुपीज का 120% होता है 3.60। नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए 144 इंटू 3.60, तो वर्कर की टोटल वेजेस आ जाती है यहाँ पे 518.40। इस तरह से हम टोटल वेजेस कैलकुलेट करते हैं टेलर सिस्टम में और मैरिक सिस्टम में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सबसे पहले हमने देखा टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम और मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या होता है, और इसमें किसी भी वर्कर की हम अर्निंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं एग्जांपल के साथ। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।